इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए बैग कंटेन्स n balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical otherwise. 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement. For I equal to 1 to 3, let Wi, Gi and Bi denote the event that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball and blue ball respectively. If the probability P of W1 intersection G2 intersection B3 is 2 by 5n and the conditional probability that P B3 oblique W1 intersection G2 is 2 by 9, then n is equal to. You have to fill in the blank. मतलब कि एक बैग दे रखा है जिसमें कि n balls हैं, out of which 3 are white, 6 are green and remaining are blue. और अब इस बैग में से हम 3 balls निकालते हैं एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट. और ये भी दे रखा है Wi denote the event that the ball drawn at ith draw is white. Similarly Bi का मतलब है the ball drawn at ith draw is blue and similarly Gi also. और उसके बाद दे रखा है कि P W1 intersection G2 intersection B3 is this and this is also given to you, then the value of n you have to find. इसका मतलब है कि जो हमने 3 बॉल्स ड्रा की हैं उसमें से पहली व्हाइट, दूसरी ग्रीन, तीसरी ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5n है. और ये भी दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज ब्लू, जबकि हमको पता है कि पहली बॉल व्हाइट निकली थी, दूसरी बॉल ग्रीन निकली थी. ये प्रोबेबिलिटी 2/9 भी दे रखी है. तो हमने n की वैल्यू निकालनी है. इस क्वेश्चन में ये जो दे रखा है कि एज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल अदरवाइज, ये बात केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है. इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. बॉल्स चाहे आइडेंटिकल हो चाहे डिफरेंट हो, आंसर सेम आएगा. लॉजिक क्या है? सी. टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, सपोज एक बैग है, उसमें 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं. और ये बात मैं बोल देता हूं कि व्हाइट बॉल्स देखने में आइडेंटिकल हैं, ब्लैक बॉल्स भी आपस में आइडेंटिकल हैं. यदि मैं आपसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज 2 व्हाइट बॉल्स, इज नॉट 6C2, क्योंकि 6C2 तब यूज किया जाता यदि व्हाइट बॉल्स देखने में डिफरेंट होती. क्योंकि व्हाइट बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो 2 व्हाइट बॉल चूज करने का केवल एक वे है, 3 व्हाइट बॉल चूज करने का भी एक वे है, 4 व्हाइट बॉल चूज करने का भी एक वे है. सिमिलरली यदि मैं 2 ब्लैक बॉल चूज करने की बात करता तो 2 ब्लैक बॉल चूज करने का भी एक वे है. 2 ब्लैक बॉल चूज करने के नंबर ऑफ वेज 3C2 तब होते यदि ब्लैक बॉल्स देखने में डिफरेंट होती. यदि आइडेंटिकल है तो 2 ब्लैक बॉल चूज करने का केवल एक वे होगा. ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? सी. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपने जो बोर्ड लेवल में पढ़ा है उसमें बोला गया है कि probability of any event is equal to, न्यूमरेटर में आएगा favorable number of ways in which the event can happen and denominator में आएगा total number of ways in which the event can happen. तो इस क्वेश्चन में यदि मैं बोलूं कि मैंने 2 बॉल्स चूज की हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों व्हाइट होंगी. यदि मैं इसको करने के लिए इस बात को दिमाग में रखता हूं कि बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल और फॉर्मूला लगाता हूं, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला द आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट विल बी, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल चूज करने के केवल एक वे है इसलिए न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में इसके हिसाब से 3 आ जाएगा. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 बॉल्स कैन बी चूजन इज आइदर दोनों व्हाइट होंगी या दोनों ब्लैक होंगी या एक व्हाइट एक ब्लैक होगी. इस तरह से चलते हैं तो आंसर आता है 1/3. लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 व्हाइट बॉल्स विल बी 6C2 अपॉन 9C2. लेकिन हम 6C2 तब बोल सकते हैं यदि बॉल्स डिफरेंट होती. लेकिन करेक्ट यही है क्योंकि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता. ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली प्रोबेबल. व्हाट आई मीन टू से, टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज दिस इज कुतुब मीनार एंड कोई पर्सन यहां से जंप कर जाता है और मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल डाई. ऑब्वियसली यू विल से 100%. लेकिन हम फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाले तरीके से चलते हैं तो आई गेट 1/2,
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 होंगे, या तो मर जाएगा या बच जाएगा, और फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। लेकिन ऑब्वियसली ये गलत है। गलत आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं बोथ आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। या एक एग्जांपल और लो, सपोज दिस इज ए डाई जिसके 5 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है और केवल एक फेस पे 1 लिखा हुआ है। What is the probability that I will get 2 when I will throw the die? Obviously you will say 5/6, लेकिन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाले तरीके से देखा जाए तो इसके हिसाब से तो आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 आएगा या 2 आएगा, और फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 1, क्योंकि हम 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 1/2 तो क्लियरली गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है व्हेन ऑल द केसेस आर इक्वली प्रोबेबल। तो इस क्वेश्चन में चाहे बॉल्स आइडेंटिकल दे रखी हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होने के लिए मेरे को सपोज करना पड़ेगा कि बॉल्स आर डिफरेंट, चाहे वो आइडेंटिकल भी दे रखी हैं। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। एग्जामिनर ने आपको आइडेंटिकल बॉल्स वाली इंफॉर्मेशन केवल कंफ्यूज करने के लिए दी है। बॉल्स आइडेंटिकल हैं लेकिन आप डिस्टिंक्ट मान के ही चलोगे, नहीं तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड नाउ आई विल डू द क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस फॉर्मूले को मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 अपॉन probability of W1 intersection G2। दिस इज इक्वल टू 2/9 हमको दे रखी है, और इसकी वैल्यू 2/5 ने भी दे रखी है अपॉन, अब इसका मतलब है हमने 2 बॉल्स निकाली हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहली बार में व्हाइट आएगी और दूसरी बार में ग्रीन आएगी, क्योंकि हमारे बैग में 3 व्हाइट बॉल हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर कैपिटल N, तो पहली बार में व्हाइट बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/n हो जाएगी, और अब दूसरी बार में ग्रीन बॉल मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/n-1 होगी, क्योंकि बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड बिकॉज दिस इज इक्वल टू 2/9, और यहां से हम कैपिटल N की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू n-1/45 इक्वल टू 2/9, दैट इज n-1 इज इक्वल टू 10, दैट इज n इक्वल टू 11। Hence answer to this question is 11।